नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है आपका। बैंक निफ्टी की जो हम आज हमारी फ्राइडे क्लोजिंग मिली है वो मिली है हमें 43,885 की। ठीक है, ये क्लोजिंग हमारी पिछली जो क्लोजिंग थी वहाँ से हम नीचे आकर के 84 पॉइंट नीचे आकर के क्लोज हुए हैं। ठीक है, अभी हम क्या है एक मार्केट में टॉप हाई के पास जाकर के सस्टेन कर रहे हैं और मार्केट साइडवेज हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, हम एक रेंज बॉन्ड के अंदर ही काम करना शुरू कर दिया है। नीचे की साइड में जो हमने कल के लिए आपको टारगेट बताए थे वही टारगेट हमारे अभी भी रहेंगे स्टॉप लॉस के साथ में। जो कल के लिए हमने बताया था आपके पास पोजीशन होल्ड है, तो एसएल हमारा 43,422 का नीचे के लिए बेस स्टॉप लॉस है हमारा, और ऊपर की साइड में जो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 43,666 का। ठीक है, ये हमारा टारगेट दो स्टॉप लॉस हमारे ऊपर की साइड और उसका नीचे बेस का सेकंड टारगेट, ये हमारा सेकंड स्टॉप लॉस रहेगा। ये नीचे फर्स्ट होगा जब 666 के नीचे हम 600 के नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से इस लेवल से नीचे क्लोजिंग करेंगे, उसके बाद हमें थोड़ी वीकनेस दिख सकती है। जब तक हम इस लेवल के ऊपर हैं तब तक हम मार्केट के अंदर ट्विंग मोड में है, यानी कि बाइंग मोड में ही रहेंगे। ठीक है, ऊपर की साइड में हमारा जो फाइनल ऊपर की साइड में 43,155 का एक लेवल है जो हमारा ऑल टाइम हाई है। वहाँ पर जाकर के हमने सस्टेन किया था, वहाँ से हम अभी साइडवेज हो चुके हैं। जिस दिन हम रेंज को ब्रेकआउट करेंगे तो हमारे को एक ऊपर की साइड या नीचे की साइड में एक हमारे को रैली देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी क्या है कि आज अभी मार्केट के अंदर क्या है कि हम मार्केट में इस जोन के अंदर है। जब तक इस जोन से नहीं निकलेंगे ऊपर की साइड में नीचे की साइड में, जब तक इस जोन के अंदर से बाहर नहीं आएंगे तब तक हम इस जोन के अंदर ट्रेड करेंगे, तो हमें बड़े मूव नहीं मिलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे 300, 400, 250, 300 पॉइंट की यानी 200 से 300 पॉइंट की एक रेंज बनाती है बैंक निफ्टी। उस रेंज के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नीचे की साइड में आज भी हमने देखा कि नीचे की साइड में जाकर के बायर एक्टिव हो रहे हैं और छोटी सी रेंज में ऊपर जाकर सेलर एक्टिव हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, छोटे छोटे हमें प्रॉफिट 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 80 पॉइंट यहाँ पर इसी रेंज के अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। ठीक है, तो भी अभी हमारे लिए मेन सिनेरियो यही है कि जब हम 43,150 के 5 के ऊपर यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे को पोजीशन टारगेट जो हमने कल बताए थे हमारे को 43,455 का और सेकंड टारगेट 43,633 के, ये टारगेट हमारे को दो टारगेट ऊपर की साइड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब तक हम इसके नीचे हैं और ये नीचे की साइड में क्लोज कर रहे हैं 44,000 से नीचे, तब तक हमारे पास पोजीशन होल्ड है। तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रिक्ट लगा के रखना 666 का। ठीक है, यहाँ पर ये स्टॉप लॉस काम करेगा और उसी के बाद में अगर मार्केट इससे नीचे आता है तो मार्केट में वीकनेस दिखेगी। जो हमारा 422 की एक बेस सपोर्ट है हमारे पास 422 की, ये सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन होती है तो मार्केट हमारे को बहुत जल्दी 42,800 के लेवल के आसपास ला करके हमारे को होल्ड कर देगा। जो लेवल हमारा ये वाला लेवल है, इस लेवल से जहाँ से हम रैली स्टार्ट की थी उसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी हमारे को यहाँ पे लेके आएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे आप ध्यान से देखना कि अब हमारे लिए आज कल हमारे लिए जो लेवल है इंट्राडे में क्या लेवल इंपॉर्टेंट है और क्या क्या कहाँ कहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। मैं यहाँ 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। ठीक है, तो आज हमने किस प्रकार से ट्रेड लिया और क्या रेंज के अंदर हमने ट्रेड किया और कहाँ पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग हुई। अगर दोस्तों आप भी इस हमारे चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ जा करके आप जीरोधा, अपस्टॉक, अलाइस, ब्लू, कोटक किसी में भी अकाउंट खोल करके आप हमारे फ्री लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो टेलीग्राम से। ठीक है, जहाँ पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक के चार्ट पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, ये हमारा 5 मिनट का चार्ट लग चुका है। ठीक है, यहाँ 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखिए आज हमने किस हिसाब से ट्रेडिंग किया, क्या हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, यहाँ पे आज की डेट के अंदर हमारा 22 की डेट का ये हमारी यहाँ पे इस कैंडल के साथ में ग्रीन रेड कैंडल के साथ में हमारी ओपनिंग होती है और उसके बाद में हम इसी कैंडल के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये जो हाई था इसी की ट्रेडिंग, इसी के चैनल के अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं, मैक्सिमम ट्रेडिंग। ठीक है, ये देखो ये हमारे लिए कि लेवल बना हुआ था। उसके बाद में जब मार्केट यहाँ से देखो एक पोजिशनली क्या था कि मार्केट ऊपर की साइड में पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर रही थी। ठीक है, यानी कि कोई भी कैंडल यहाँ से जब 5 मिनट की कैंडल है ऊपर की साइड में जा रही थी, कोई भी पिछला हाई ब्रेक नहीं कर रही थी। जब मार्केट ने पिछला हाई को ब्रेक करना स्टार्ट किया तो हमने यहाँ से एक आपको टेलीग्राम में भी शॉर्ट करवाया था। यहाँ से हमारे को ये मूव हमारे को बैंक निफ्टी में और निफ्टी दोनों में देखने को मिला। इस कैंडल में ये कैंडल हमारे को 922 से लेकर के नीचे की साइड में 822 यानी कि 100 पॉइंट से ऊपर की हमारे को ये कैंडल 100 पॉइंट की हमारे को यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। ठीक है, उसके बाद में हमारे को ये हमारे लिए एक रेंज बनी थी ऊपर की साइड में, मार्केट इससे ऊपर तो निकला ही नहीं आज। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाई।
प्रोजेक्शन फॉलो करता गया, नीचे की साइड में यहाँ ये बार बार आकर के इसी लेवल के आसपास में सपोर्ट लेता गया, ठीक है। ये इसी रेंज के आसपास आता रहा और यहाँ से क्या हुआ, रिवर्सल लेकर के सपोर्ट लिया इसने, ठीक है। तो बैंक निफ्टी जब यहाँ से वीक होता है और इस लेवल का रेंज का ब्रेकआउट होता है, जैसे इस आज का जो लो लगा हुआ था, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, जो आज का हमारा लो लगा हुआ था, जैसे ही मार्केट ने इस लो को ब्रेकआउट किया, ये देखिए ये हमारा लो था, ये हमारे लिए आज पूरा दिन इसी लेवल के अंदर हमने ट्रेडिंग किया और यहीं के आसपास आकर के हम क्या करते हैं, ये देखो ध्यान से, हमने कोई भी कैंडल इसके नीचे हमें यहाँ पे क्लोज नहीं करने को नहीं मिली, ठीक है। जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हमारे को यहाँ पे एक मुंह ये मिलता है और एक मुंह कैंडल हमारा सवेरे सुबह के टाइम पे ये मिलता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे को कोई भी यहाँ पे हमारे सेटअप के हिसाब से कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं मिलता, ठीक है। अगर मैं ऊपर की साइड से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो ये देखिए यहाँ से एक 5 मिनट के चार्ट पे हम ड्रॉ कर देते हैं लाइन, तो उसको आप ध्यान से देखना, ये देखिए, ठीक है। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ थोड़ा चेंज, ताकि आपको चीज़ें भी दिखेगी क्लियर, ठीक है। और मैं नीचे वाली को देता हूँ हटा, ठीक है। तो मैं नीचे भी एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर दिखें। इसको भी थोड़ा सा डार्क कर देते हैं और रेड कर देता हूँ। अब ये देखिए, देखो अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिनेरियो क्या हो रहा है, चीज़ को आप देखोगे समझोगे तभी आपको चीज़ पता चलेगी। अभी यहाँ पे देखो कि हम सुबह जब ओपन होते हैं, ओपनिंग के साथ में हम एक हाई लगा के आते हैं, ठीक है। उस हाई के साथ से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और नीचे की साइड में हम एक बेस बना के आते हैं, ये वाला बेस जो हमारा ये फर्स्ट हमारे को प्रॉफिट बुकिंग मिली थी। उसके बाद में मार्केट क्या करती है, सस्टेन करती है, ऊपर जाती है, ठीक है। मार्केट इसके पास में होल्ड ट्रेंड लाइन के पास जाती है, फिर धीरे 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 करेक्ट होती है और यहाँ आकर के नीचे आती है। यहाँ पे देखिए कोई भी कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं है, भले नीचे जा रही है लेकिन वापस आकर के क्या हो रही है, मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर रही है, ठीक है। हम धीरे धीरे एक छोटी रेंज बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। जैसे हम जिसके पास आते हैं यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाती है, देखिए 80 70 पॉइंट की कैंडल मिलती है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाते हैं, फिर सेलर एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही हम ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हैं तो हमारे को यहाँ से लेकर के ये वाला यहाँ पे एक सेटअप मिलता है, इस सेटअप में हमारे को यहाँ से 80 से 100 पॉइंट की एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे 80 से लेकर 100 पॉइंट का ये हमारे को एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ मिली थी इस कैंडल पे। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें बेस में एक हैमर मिलता है, हैमर के साथ में स्टॉप लॉस लगा के हम ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ से हमारे को 100 पॉइंट का एक प्रॉफिट बुकिंग और मिलता है। देखो ये आप ट्रेड तब ले सकते हो जब आपने प्रॉफिट बना रखा हो। अगर यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया, मान लो सुबह 5,000 रुपये का प्रॉफिट आपका बन गया, तो यहाँ पर आप छोटे से 2,000 1500 2,000 के स्टॉप लॉस के साथ में आप छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो। सपोज करो यहाँ पे आपने शॉर्ट क्वांटिटी ट्रेड कर लिया और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 50 क्वांटिटी से ट्रेड करके अपना प्रॉफिट 50 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करके अपना एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के यहाँ पे आप बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, हम सुबह से बैठे थे कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हो रहा कल से, तो हमें एक मूव मिला यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बन गया। जब हमारा 2 बार प्रॉफिट मिल गया तो यहाँ पे सपोज करो हमारे को ये 2,000 का प्रॉफिट थे, 5,000 7,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। अभी यहाँ पे क्या है कि 5,000 रुपीज़ हम सेव करके 2,000 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे अभी, ठीक है। जैसे ही हमने ये हैमर मिला, ये रेड था हैमर, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए ये इतना मीनिंग नहीं रखता रेड या ग्रीन, लेकिन हैमर था, हमने इसके ऊपर 2 यानी कि इसके क्वांटिटी के साथ में स्टॉप लॉस लगाया और हमारे को यहाँ भी एक ज़बरदस्त प्रॉफिट दोबारा देखने को मिला। उसके बाद में मार्केट क्या गई, इसी जोन के अंदर घूमती रही, ठीक है। और यहाँ पे हमारे को कोई हमारा अच्छा ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि ऊपर की साइड में हमारे लिए ये एक ट्रेड लाइन क्या बन रही थी 9,920 की, 43,920 का लेवल हमारे लिए क्या कर रहा था, एक रजिस्टेंस का काम कर रहा था, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसलिए हमारे लिए ये क्या था, एक ऊपर की साइड में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। यहाँ से एक ब्रेकआउट भी मिला था, हमने लाइव ट्रेडिंग दिया वहाँ पे, तो यहाँ पे 60 पॉइंट की कैंडल मिली, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं था। यहाँ पे करीबन 15 पॉइंट की ही जो इंडेक्स का जो था 15 पॉइंट, यानी कि हमारी कॉल थी उसका 15 पॉइंट ही हमारा बुक हो पाया, मैक्सिमम हमारे को प्रॉफिट नहीं मिला, ठीक है। तो अभी हमारे लिए कल के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पे चार्ट पे लेके चलता हूँ 50 मिनट के चार्ट पे, ये हमारा 50 मिनट का चार्ट है। अब 50 मिनट के चार्ट के ऊपर देखिए कि हम भी एक चैनल के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ से नीचे की साइड से अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम इस बेस से चले थे, यहाँ से इस बेस से चल के हम इस टॉप के पास गए हैं,
ठीक है। इस टॉप के पास हमने काफ़ी सस्टेन किया और वहाँ से जब हम धीरे धीरे नीचे करके नीचे आए और वहाँ से आकर के इस ट्रेंड लाइन के पास फिर हमने सपोर्ट लिया। यहाँ से हम ओपन होते हैं गैप अप और वहाँ जा करके फिर हम इसके आसपास सस्टेन करते हैं, फिर हम करेक्ट होकर के आते हैं नीचे इस बेस के पास, ठीक है। वहाँ से फिर ऊपर इस ट्रेंड लाइन के पास जा रहे हैं, यानी कि बार बार हम इस ट्रेंड लाइन के पास जा रहे हैं और वहाँ पे होल्ड कर रहे हैं और नीचे की साइड में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम गए थे, उसके बाद में हम सेकंड टाइम गए, उसके बाद थर्ड टाइम गए, ठीक है। हम 3 बार नीचे ऊपर जा चुके हैं और 3 बार नीचे की साइड में हमारा पैटर्न करेक्ट हो चुका है। अगर प्रोजेक्शन की बात करें तो हम क्या करते हैं कि 4th बार में अगर यहाँ पे सस्टेन करता है इस ट्रेंड लाइन के पास और यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो हमारे को एक मुंह देखने को मिलेगा। वो मुंह तब मिलेगा जब मार्केट 44,000 के ऊपर, ये 44,022 के ऊपर अगर होल्ड करना स्टार्ट करती है क्लोज करके, तो हमारे को ऊपर की साइड में जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो हमारा टॉप हाई, जो हम बॉटम टॉप हाई पे टच करके आए थे, वही टारगेट हमारे को देखने को मिलेंगे। ये हमारा ट्रेड तब मिलेगा जब हम कल के सेशन के अंदर जो हमने रेंज बनाई है, देखो एक हमारे लिए एक रेंज है यहाँ पे, आप ध्यान से देखना, मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आप ध्यान से देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास हम क्या कर रहे हैं, बार बार बहुत काफ़ी टाइम यहाँ पर आकर के वेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर कल के सेशन के अंदर आज जो हमारी, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। अभी क्या है कि हमारी जो आज की क्लोजिंग 885 की थी, ठीक है। अगर हम 800 से लेकर के 44,000 के बीच में, ठीक है, 800 से लेकर के ये 800 की जो रेंज है, इस रेंज से लेकर के और 44,000 की रेंज के अंदर हम कहीं पे ओपन हो जाते हैं, ये 200 पॉइंट की रेंज में, और होल्ड होने के बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में अगर ब्रेकआउट करती है 44,022 के लेवल को, तो हमारे लिए जो निकल के आएगा फर्स्ट टारगेट जो हमारे लिए आएगा वो आएगा 44,155 का, ठीक है। ये हमारा टॉप हाई था। अगर इसको मार्केट होल्ड करती है तो हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा वो 44,222 का, थर्ड टारगेट हमारा रहेगा 44,355 का। ये 2 टारगेट हमारे को इंट्राडे में ऊपर की साइड में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऊपर की साइड में हमारे के लिए एक जो न्यूज़ चल रही है आरबीआई की जो 2000 की करेंसी के रिगार्डिंग, उसके ऊपर भी थोड़ी सी वीकनेस बनी हुई है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा चार्ट को थोड़ा सा रीड करो, चार्ट के ऊपर थोड़ा टाइम दो, चार्ट अगर पैटर्न बना के देता तभी ट्रेड करो, ज़बरदस्ती ट्रेड ढूंढने की कोशिश मत करो, ठीक है। अगर यहाँ से अगर मार्केट नीचे की साइड में ब्रेकआउट करके 43,766 के लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है मार्केट, तो हमारे नीचे के टारगेट में जो देखना पड़ेगा वो 43,655 का, सेकंड टारगेट रहेगा 43,555 का, और थर्ड टारगेट जो रहेगा 43,450 का। ये हमारे को 3 टारगेट हमारे को इंट्राडे में नीचे की साइड में देखने को मिलेंगे। अगर 760 के लेवल को ब्रेकआउट करके नीचे का निकलेंगे तो हमारे को जो नीचे की साइड में है, तो हमारे को बैंक निफ्टी जल्दी से 600 की जो रेंज है, इस ट्रेंड लाइन है, इसके आसपास आकर के हमारे को सस्टेन करवाएगा और वहाँ से आकर के ब्रेकआउट होता है तो हमारे को ये 450 का जो ये लेवल है नीचे का, ये 450 का लेवल है, इसके आसपास आकर के हम दोबारा क्लोजिंग कर सकते हैं। अगर सपोज करो कल के सेशन के अंदर हमारे साथ क्या होता है कि बैंक निफ्टी कहीं पे गैप अप या गैप डाउन मिल जाता है, ठीक है, 885 के वापस हमें 44,000 के आसपास हमारे को बैंक निफ्टी यहाँ पे इस रेंज के अंदर कहीं पे ओपन हो जाता है और यहाँ पे मार्केट कोई हमारे को शूटिंग स्टार कैंडल मिलती है, तो हम मार्केट को यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाएगी तो हम मार्केट को सेल करके लेके आएंगे नीचे की साइड में, या मार्केट यहाँ पे अगर कोई रेंज बनाए, कोई पैटर्न बनाए, 10-20 मिनट, आधा घंटा वेट करे, घंटा वेट करे और रेंज को ब्रेकआउट करे, जैसे आज रेंज को ब्रेकआउट बताया मैंने, तो अगर ब्रेकआउट करता तो नीचे की साइड में हमारे को दोबारा ये 800 के लेवल और 700 के लेवल हमारे को फिर इंट्राडे में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर कल के सेशन के अंदर ये कहीं पर गैप डाउन मिल जाता है, गैप डाउन मतलब 600 की रेंज के आसपास, 600 की रेंज के आसपास मिल जाता है और यहाँ पे हमारे को कोई पे हैमर कैंडल मिलती है तो हैमर को हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर आप हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर के आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हैमर को ट्रेड करेंगे या हमारे कोई रेंज बनती है उस रेंज को हम ट्रेड करना पसंद करेंगे, ठीक है। हमारे लिए सबसे बेस्ट ट्रेड तब होगा कि हमारा मार्केट जब डाउन साइड में रहेगा, क्योंकि मार्केट बार बार सस्टेन कर रहा है ये 44,000 के लेवल को। अगर 44,000 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब हमें बड़े मूव मिलेंगे। अगर इस रेंज के अंदर ही मार्केट कल भी ट्रेड करता रहेगा तो हमारे को के लिए क्या है कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये रेंज 200 पॉइंट की है, तो जब एंट्री लेते हैं और एग्जिट करते हैं तो हम 80, 70, 60 पॉइंट का ही टारगेट हमारे इस रेंज के अंदर ब्रेकआउट में मिलेगा, ठीक है। तो
ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आप लोग अभी वीडियो पे लाइक और शेयर काफ़ी कम आ रहे हैं, थोड़ा हमारा मोटिवेशन है, काफ़ी मेहनत से हम वीडियो लेके आते हैं। तो आप थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइव ट्रेडिंग सेशन चलते हैं उनको भी ज्वाइन कीजिए, लिंक देते हैं हम टेलीग्राम पे, ठीक है। और चीज़ों को सीखिए, ठीक है। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो छोटी छोटी क्वांटिटी, छोटे छोटे पैसे के साथ में स्मॉल क्वांटिटी की चीज़ में चीज़ें लिखिए, नोटबुक में कॉपी में राइटिंग कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।